हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जुलाई मंथ का प्रश्न उत्तर संग्रह को जुलाई मंथ का जिसको एमसीक्यू में बदल दिए हैं। टोटल 96 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? तो 96 क्वेश्चन है। इसको एमसीक्यू में बदल कर करेंगे करेंगे टोटल 96 क्वेश्चन। कौन सा मंथ? तो जुलाई मंथ का है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर एक में बोला किया गया है कि 5 जुलाई 2026 को भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 5 जुलाई 2026 को भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 5 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो प्रॉपर्टी पहल शुरू किया है? तो मिशन जीरो प्रॉपर्टी पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मिशन जीरो प्रॉपर्टी पहल को शुरुआत करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर तीन में बोला गया है कि तीजन बाई का निधन हुआ है। 5 जुलाई 2026 को तीजन बाई का निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ के लोक कला और पंडवानी गायन से। किससे है? तो छत्तीसगढ़ के लोक कला और पंडवानी गायन से तीजन बाई का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में बोला गया है कि ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ये एयरपोर्ट ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। 6 जुलाई 2026 को भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच 12C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना 12C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो भारत ने किसके? मलेशिया और सिंगापुर के बीच किसके बीच? भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के बीच 12C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया किस राज्य की मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? तो मलिहाबादी आम किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि वर्ष 2026 से 36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन, कौन सा मिशन? डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो ये ओडिशा राज्य ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है। आठ में बोला गया है कि हाल 6 जुलाई 2026 को जारी, कब? 6 जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026, कौन सा? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो स्वीडन रहा। और भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो 125वां। भारत का स्थान कितने नंबर का है? तो 125वां है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? 6 जुलाई 2026 को ब्रिक्स महिला मंत्रियों की कहाँ बैठक संपन्न हुई? तो ये कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। कब? 6 जुलाई 2026 को। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा, कौन सा? बितांग आदि पूर्णा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा दिया गया है? तो इंडोनेशिया की सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो बितांग आदि पूर्णा, जिससे
पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में बोला गया है कि सरकारी स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू कहाँ किया गया? तो मिशन कायाकल्प की शुरुआत कहाँ की गई? तो दिल्ली में मिशन कायाकल्प की शुरुआत किया गया। किस लिए? तो सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते 12 में बोला गया कि सिरसा किन्नू को किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला फल बन गया? प्राप्त करने वाला फल बन गया है। तो सिरसा किन्नू किस राज्य की है? तो सिरसा किन्नू जो है हरियाणा की फल है, जिसे पहली बार जीआई टैग मिला है। 13 में बोला गया भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में बोला गया है कि 7 जुलाई 2026 को AAP1 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप वन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 7 जुलाई 2026 को? तो नीता अंबानी। नीता अंबानी कौन है? अंबानी कौन है? तो ये अंबानी परिवार की बहू है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी KISS किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी नीता अंबानी को मिला है? 15 में बोला गया 7 जुलाई 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड जो है फिनलैंड संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो ग्रीन डेटा सेंटर नीति को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो उत्तर प्रदेश ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है। 17 में बोला गया IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो इंडोनेशिया में IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। फिर इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? गगनयान मिशन कब स्थापित किया जाएगा? तो गगनयान मिशन 2027 में स्थापित किया जाएगा। फिर बोला है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए भारत सोल्व टेस्ट ग्राउंड कहाँ टेस्ट किया है? तो सोल्व ग्राउंड कहाँ टेस्ट किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायानी योजना, तो दक्षायानी योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो दक्षायानी योजना को केरल सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ये किस लिए है? अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 में बोला गया किस राज्य सरकार में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया? तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है। तो किस राज्य के है? तो ये मिजोरम राज्य की प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को 21वां जैव भंडार घोषित किया गया है। 21 में बोला गया है कि 9 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरू की है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, कौन सा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया कि 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया। तो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया। तो कामराज बंदरगाह 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया। जवाहरलाल नेहरू भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। तो भारत के 98 ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो भारत के 98वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो BS रतनवेल बने हैं। फिर बोला गया भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। भारत के प्रतिनिधिमंडल मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये बिश्केक की राजधानी कहाँ है। किर्गिस्तान में किया है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रणछोड़ लाल गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। फिर 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। तो 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। तो तेलंगाना करेगा। किस राज्य ने वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया है। किस राज्य ने वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया है। तो त्रिपुरा ने वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया है। 28 में बोला गया ग्लोबल AI समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा। तो ग्लोबल AI समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा। तो जेनेवा करेगा। 29 में कौन सा देश 11वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा। कौन सा देश जो है 11वीं शताब्दी में ग्रेनाइट पत्थर से नंदी की प्रतिमा बनी थी उसे वापस लौटाएगा। तो कौन सा देश लौटाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया। 30 में बोला गया भारत का पहला इंडोर बोटेनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जाएगा। बिहार के पटना में इंडोर बोटेनिकल गार्डन। 31 में बोला गया है 10 जुलाई 2026 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन है। तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन हो जाएंगे। तो सौरभ गांगुली हैं। फिर बोला गया है UCC समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो UCC के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है जो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष भी है। 33 में बोला गया है किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026-29 को लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है। तो गुजरात ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026-29 को लॉन्च किया है। 34 में बोला गया ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2026 में कोपेनहेगन शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कोपेनहेगन शीर्ष पर है। 35 में बोला गया भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत और किसने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। तो न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड ने
2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। फिर बोला गया 11 जुलाई 2026 को अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोयम्बटूर में आधुनिक मानव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 37 में बोला गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में किया है। किस राज्य में जन्म दर की पहली बार प्रतिशत 10 से नीचे पहुंची है? तो जन्म दर पहली बार प्रतिशत 10 से नीचे पहुंची है तो किस राज्य में पहुंची है? तो ये केरल में पहुंची है। 39 में बोला गया है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर में कौन सा राज्य है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। 40 में बोला गया है कि समान नागरिक संहिता में 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता सदस्यों विशेष समिति गठित की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो पश्चिम बंगाल ने समान नागरिक संहिता की 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित किया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा नेस्कोवा जो है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। 42 में बोला गया एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बंगलुरु कर्नाटका में किया जाएगा। 12 जुलाई 2026 को अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 16 पदक जीते हैं। 44 में बोला गया कि सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रख दिया गया है। 44 में बोला किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल। 46 में बोला गया है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2000 विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल्स का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। महिला कौन सा जीती थी? लिंडा नोस्कोवा। फिर बोला है कि 47 में बोला है 13 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। 48 में बोला गया 13 जुलाई 2026 को इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता है? इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर कौन है? नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरू टांडा ने स्वर्ण पदक जीता है।
फिर बोला गया है 14 जुलाई 2026 को ब्रिक्स रोजगार समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ब्रिक्स रोजगार समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। और महिला ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोच्चि में किया गया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कितने नंबर के हैं? तो 53वें नंबर के जस्टिस सूर्यकांत हैं। कहाँ टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुरुग्राम में किए हैं। 51 में बोला गया 14 जुलाई 2026 किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एयर टूरिज्म सेवा 2026 का शुभारंभ किया है? कौन सा? मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा 2026 का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है? तो बिहार में। 52 में बोला गया है कि 14 जुलाई 2026 को भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 14 जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान है? तो भारतीय वायुसेना का तीसरा स्थान है। 54 में बोला गया है कि किस राज्य ने भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर कर दिया गया है? तो भदरसे कस्बा का नाम बदलकर भरतनगर किसने किया है? तो यूपी ने किया है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के स्थापना की घोषणा की है तो किसने? तो कर्नाटक राज्य ने। 15 जुलाई 2026 को भोर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो भोर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने भोर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह को लॉन्च किया है। फिर बोला है 15 जुलाई 2026 को 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। फिर 58 में बोला गया फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मोस्ट पावरफुल 2026 की सूची में भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगी? तो नीता अंबानी। किस देश ने 16-17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? तो ये ब्रिटेन ने 16-17 के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। 60 में बोला गया है कि 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? तो 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये टोक्यो में आयोजित की गई है। 61 में बोला गया है कि किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। 16 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा श्रुतम 2026 कौन श्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग कौन सा? संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए
गठित उच्च स्तरीय आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विश्वजीत बोस को। किसे? जस्टिस विश्वजीत बोस को भ्रष्टाचार की जांच के लिए उच्च स्तरीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 64 में बोला गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। 65 में बोला गया भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कनेक्शन किस देश के साथ लागू किए गए? तो मुक्त व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस देश के साथ लागू की गई है? तो ये ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन आयोजित की गई है। फिर भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स और श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हैदराबाद में आयोजित की गई है। 67 में बोला गया है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो स्टिका भाटिया। 68 में बोला गया है कि किसने विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? तो विश्वास 2026 की विवादों को समाधान करने के लिए किया है। तो ईपीएफओ ने किया है विश्वास 2026 की शुरुआत। 17 जुलाई 2026 को माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। 70 में बोला गया है कि उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? तो उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी कहाँ? हल्द्वानी में खुली है। 71 में बोला गया 17 जुलाई 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री नीलम टियन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नीलम टियन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है। 72 में बोला गया किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो मॉरिशस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आईसीसी की स्थापना कहाँ की गई थी? कब की गई थी? तो 1909 में किया गया था। 17 जुलाई 2026 को भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सोनीपत हरियाणा में आयोजित किया गया है। 74 में बोला गया है कि किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस देश की संसद ने बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु की कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विषय पारित किया है। 75 में बोला गया है कि 17 जुलाई 2000 भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? तो हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद में से सोनीपत के बीच किया है। 76 में बोला गया है कि 18 जुलाई 2000 सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुरकैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो कुरकैल आरक्षित वन में भारत की पहली
नाइट सफारी को मंजूरी दी है, तो ये किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की। 77 में बोला गया है कि नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, तो नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, तो ये गुजरात है। 78 में बोला गया कि महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, तो महिला हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम एवं नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। 18 जुलाई 2026 को भारत के पहले सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये लद्दाख में हुआ है। 80 में बोला गया है कि भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया है, तो भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन गुजरात में दर्ज किया गया है। 81 में बोला गया फीफा विश्व कप 2026, फीफा विश्व कप 2026 किसने जीता है, तो स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 जीता है। 82 में बोला गया कि 19 जुलाई 2026 को 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं। 83 में बोला गया है कि शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो एक कोलकाता में शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण किया गया है। 85 में बोला गया लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया गया है। इसके पहले किसे दिया गया था, तो नितिन गडकरी को दिया गया था। 86 में बोला गया है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक मसौदे को मंजूरी दी है, किस राज्य ने दी है, तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया, तो अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है, तो कहाँ लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में लिया है। भारत के 99 ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो भारत के 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो BS रथनवेल बने हैं। 89 में बोला तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। 20 जुलाई 2026 को DGCI ने किस देश के तकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो किस देश की तकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो ये जापान की टकेडा कंपनी को डेंगू वैक्सीन की मंजूरी मिली है। 21 जुलाई 2026 को बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे, गुजरात राज्य के। 92 में बोला गया है कि 14वें साउथ एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये पाकिस्तान में 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 93 में बोला गया है कि अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुए, तो किस देश के बीच, अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ है, तो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग की शुरुआत हुई है। 94 में बोला गया पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आरबी कूलर चट्टान
किस राज्य में खोजी गई? तो पृथ्वी की सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो मध्य प्रदेश में पृथ्वी की सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान को खोजी गई है। मिशन कायाकल्प। मिशन कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण। किसके द्वारा? तो नई दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। 96 में बोला गया मलिहाबादी आम को जीआई टैग दिया गया है। मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने 96 क्वेश्चन का जुलाई मंथ का पूरा कर लिया है। ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। ओके, थैंक यू।